नमस्कार धन्यवाद, स्वागत है आपका योग सुकून विद रितु में। दोस्तों, आपके हर हेल्थ प्रॉब्लम का एक ही समाधान है योगा। चाहे बात हो मोटापे की, स्ट्रेस की, डाइजेस्टिव की या बैक पेन या लो एनर्जी की, योगा सभी समस्याओं का एक ही सिंपल नेचुरल सोल्यूशन है। इसीलिए हम लाए हैं आपके लिए 30 डेज फैट लॉस योगा चैलेंज के डे 14 में आज 10 मिनट आपके शरीर को बनाएंगे टाइट, एक्टिव और हेल्दी। चलिए शुरू करते हैं। वार्म अप के लिए थोड़ी जंपिंग करेंगे, आपस में ताली बजाएंगे, दोनों पैरों को खोलते हुए थोड़ा सा उछलते हुए आपस में ताली बजाएंगे। वार्म अप हमारे योगासन के लिए तैयार करते हैं। योगा शुरू करने से पहले वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारे जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल बनाता है, मसल्स को रेडी करता है और ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ करता है। अगर वार्म अप ना कर पाएँ तो इंजरी या रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए 1 से 2 मिनट वार्म अप से आपका बॉडी योगा प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाता है। अब हम करेंगे अंजनीय आसन जैसी प्रैक्टिस। आपस में अपने टांगों को स्ट्रेच करेंगे, अपने एक घुटने पे बल देते हुए दूसरी टांग को पीछे की ओर खींच देंगे और अगर हो सके आपका बैलेंस बने बॉडी का तो ऊपर हाथों को ऊपर की ओर आपस में जोड़ लें, नमस्कार मुद्रा जैसा बना लें। इसके बाद हम थोड़ा सा नी जंप करेंगे, बहुत स्लो करेंगे। हर एज के लोग कर सकते हैं जिनको बहुत ज़्यादा कोई इंजरीज़ हुई हैं या कोई रिसेंटली ऑपरेशन या कोई इस टाइप की प्रॉब्लम हुई हो तो हल्का फुल्का आप धीरे धीरे योगा कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसे अपनी बॉडी की क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। अपने बाजुओं को ऊपर नीचे पेंडुलम की तरह घुमाएंगे। आपके शोल्डर्स एक्टिव होते हुए शोल्डर्स के जॉइंट, सर्वाइकल, माइग्रेन जैसी समस्याएं दूर होती हैं। कंधों की नसों और सर की नसों के साथ बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता है। इसलिए अगर आपके अपने अपने शोल्डर्स को राउंड क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्योंकि शोल्डर और हेड की आपस में बहुत बहुत क्लोज कनेक्शन है। तो नींद आने की समस्या और सर्वाइकल एंजाइटी है ना, डिप्रेशन, ये सब प्रॉब्लम्स को राहत मिलती है। नी राउंड करेंगे, नी 4 टाइम क्लॉकवाइज एंड 4 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। घुटनों का पूरा कैसा भी दर्द हो, बुज़ुर्गों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, बहुत आसानी से हो जाता है। कोई इसमें ये नहीं है कि बहुत मुश्किल होती है। आप इसे 1-2 मिनट कर सकते हैं या फिर जितनी आपके शरीर की क्षमता है उसके हिसाब से आप इसे कर सकते हैं। वज्रासन में बैठ जाएंगे। दोनों पैरों के अंगूठे आपस में मिले रहते हैं। इस आसन में एड़ियाँ खुली रहती हैं, एड़ियों के बीच बैठना होता है। अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा अंदर की ओर रखेंगे और नाभि के आसपास लगाकर आगे की ओर झुकेंगे। आपके हिप्स एड़ियों के साथ से ना उठें और देखेंगे सामने। ये जो है डाइजेस्टिव को सुधार करता है, पेट की चर्बी को कम करता है। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ 20 सेकेंड रुकिए। 20, 30, 40 जो जिस टाइमिंग में आप रुक सकते हैं आप इसमें रुकिए। इसके फ़ायदे हैं जो कि शुगर के लिए बहुत ही अच्छा आसन माना जाता है। शुगर पेशेंट इसे कर सकते हैं। इसमें जितनी देर आपकी क्षमता है आप रुकें। मोटापा कम करने के लिए रामबाण योगा आसन है। और वापस आते हुए अपने, और हाँ एक बात और, ये वज्रासन ऐसा एक इकलौता आसन है, इस आसन में आप खाना खाने के बाद भी बैठ सकते हैं। भुजंग आसन करेंगे, पेट के बल लेट जाएं। अपनी सांसों को नॉर्मल करते हुए सांस भरते हुए आगे का धड़ ऊपर की ओर उठा देंगे। आपका वजन हथेलियों पर रहता है, पैर पीछे की ओर बिल्कुल स्ट्रेट रहते हैं। शरीर को खींच तान कर योगा आसन करने का प्रयास करें। जितना खींच तान कर करेंगे उतनी आपकी बॉडी को लाभ मिलेंगे। भुजंग आसन करने से कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और बैक पेन दूर हो जाता है। कैसा भी बैक पेन हो दूर हो जाता है। ये आसन पेट की चर्बी को कम करता है जिससे आपका मोटापा कम होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। साथ ही पोज से लंग्स एक्सपैंड होते हैं जो ब्रीदिंग को आपकी नॉर्मल अवस्था में लाते हैं। स्ट्रेस नेचुरली दूर हो जाता है। रेगुलर प्रैक्टिस से आपका पोस्चर इम्प्रूव हो जाता है और स्पाइन स्ट्रांग बनती है। यहीं से उठकर बैठ जाएंगे, करेंगे नौका आसन। नौका आसन यानी बोट पोज पेट की चर्बी कम करने के लिए सबसे इफ़ेक्टिव आसन है। इसका जो आप जब लेग्स 30 डिग्री पे ऊपर उठाते हैं तो सबसे ज़्यादा असर आपके पेट पे पड़ता है, जो कि पेट की चर्बी कम करने के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। एब्डोमिनल मसल्स टाइट होते हैं, कोर स्ट्रांग होता है और डाइजेस्टिव इम्प्रूव होता है। ये आसन लीवर, पैनक्रियाज और किडनी को भी एक्टिव करता है। रेगुलर प्रैक्टिस से स्टैमिना और बैलेंस दोनों बढ़ते हैं और अपनी बॉडी का शेप नेचुरली स्लिम टोन्ड हो जाता है। इस आसन को 1 से 2 मिनट करने का प्रयास करें। अगर आप 1 मिनट नहीं रुक सकते हैं तो आप 30 सेकेंड के 3 या 4 सेट लगा सकते हैं। अगर बैलेंस बने तो आप 1 मिनट भी एक बार में रुक सकते हैं। अगर नहीं तो आप 30 सेकेंड के 2-3 सेट लगा लें। पेट के बल लेट जाएंगे। प्लैंक पोज एक फुल बॉडी
वर्कआउट है, सिर्फ कुछ सेकंड में ही बॉडी को चैलेंज करता है। प्लैंक पोज में रुकने का प्रयास करें। आपका पूरा वजन आपके पैरों के पंजों और हाथों की कोहनियों से लेके हाथों पे, आपके आर्म्स पे रहता है। पूरी बॉडी एक लाइन में स्ट्रेट रहती है। ये आसन बेली फैट को जलाता है और कोर स्ट्रॉन्ग को बनाता है और मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। इससे आर्म, शोल्डर, बैक और लेग्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस से पोस्चर इंप्रूव होता है, स्टैमिना बढ़ता है और बॉडी एकदम टोन्ड दिखने लगती है। यहीं से धनुरासन करेंगे। धनुरासन के अपने बहुत फ़ायदे हैं। रेगुलर प्रैक्टिस से आपको बहुत आराम मिलेंगे। डाइजेस्टिव तो इम्प्रूव होता ही है, पावरफुल फैट बर्निंग भी है। ये आसन पेट की चर्बी को मेल्ट करता है, डाइजेस्टिव को इम्प्रूव करता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। जब आपका पाचन अच्छा होता है, निष्कासन अच्छा होता है, आपकी बॉडी वैसे ही फिट हो जाती है। इससे बैक स्ट्रांग होती है, स्पाइन फ्लेक्सिबल बनती है और पोस्चर बेटर होता है। साथ ही पोज से लीवर और पैनक्रियाज। एक बार फिर से प्लैंक पोज में आएंगे। प्लैंक पोज एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न करता ही करता है। इससे कोर टाइट होता है, वेस्ट लाइन पतली होती है और मसल्स टोन्ड बनते हैं। सिर्फ कुछ सेकेंड डेली प्रैक्टिस से आपको फास्ट फैट लॉस रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इस आसन में रुकने का प्रयास करें। 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, जितनी भी आपकी बॉडी की क्षमता है उतनी देर आप इसमें रुकें। अपनी बॉडी के क्षमता के अनुसार ही आसन करें। उठकर आसन पर बैठ जाएंगे। पद्म आसन लगाने की प्रैक्टिस ज़रूर करें। जो साधक पद्म आसन में बैठ सकते हैं वो नहीं भी बैठ सकते हैं तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि पद्म आसन में बैठने के अपने बहुत अनेक फ़ायदे हैं। कपालभाति प्राणायाम फैट लॉस के लिए बहुत ही चैलेंजिंग योगासन है, प्राणायाम है सॉरी। आप इसे अगर रेगुलर 15 मिनट प्रैक्टिस में लाते हैं तो आप सिर्फ कपालभाति से पतले हो सकते हैं। कपालभाति करने की जो प्रक्रिया है, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स सांस को बाहर छोड़ना है। 1 टाइम आपने भर के इनहेल करना है और 60 टाइम आउट करना है झटके से। आप देख सकते हैं कि ना आपके कंधे हिलेंगे, ना फेस का एक्सप्रेशन बदलेगा, बस आप सांस छोड़ेंगे झटके से। कपालभाति कैलोरीज बर्न करने में बहुत ही मास्टर है। मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, बेली फैट को मेल्ट करके आपको पतला दुबला बनाता है। कुंभक के अपने फ़ायदे हैं। कुंभक में सांस को रोक लिया जाता है गले को लॉक करके, और आप नीचे से अपने अंगों को सिकोड़कर ऑक्सीजन को रोक कर रखते हैं। जितनी देर, देखो कुंभक में रुकने के क्या फ़ायदे हैं, आप अपनी सांस को कंट्रोल कर लेते हैं। आप अपने जो आपकी सांसें हैं उन्हें रोक कर रखते हैं। और अब आप बैठेंगे, अब ध्यान में बैठेंगे। ध्यान हम ओम की प्रैक्टिस करेंगे। ओम 5 से 10 टाइम हम ओम करेंगे। ओम का उच्चारण सिर्फ एक साउंड नहीं है बल्कि एक पावरफुल वाइब्रेशन है। इससे माइंड काम होता है, स्ट्रेस और एंजाइटी दूर होते हैं और कनेक्शंस बढ़ता है। ओम चैंटिंग से पूरे शरीर में एक पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करती है, नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाता है और रेगुलर प्रैक्टिस से आपको इनर पीस, मेंटल क्लैरिटी और स्पिरिचुअल कनेक्शन दोनों मिलते हैं। इसलिए इसकी प्रैक्टिस रोजाना करें अपने। और इस चैलेंज के साथ प्लीज़ आप सब जुड़ने का प्रयास करें और अपने प्यार करने वालों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। क्या पता आपके एक शेयर से किसी को लाभ मिल जाए। आंखें कोमलता से बंद कर अपने अपने हाथों से मुद्रा बनाकर लोटस पोज में बैठ जाएंगे और ध्यान में जाने का प्रयास करेंगे। अपनी सारी चिंताओं को छोड़ देंगे। अपनी आती हुई भावनाओं को रोकने का प्रयास नहीं करेंगे, उन्हें आने दें। जो विचार आपको आ रहे हैं उन्हें आने दें, क्योंकि विचारों को रोक नहीं सकते। जब उनको इतना आने दें कि जो आ रहे हैं उन्हें आने दें। एक दिन ऐसा होगा जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, एक दिन ध्यान में ऐसा होगा कि वो विचार अपने आप समाप्त हो जाएंगे। यहीं से अपने आसन पर सब आसन में लेट जाएंगे। सब आसन में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ लेट जाना है। अपने दोनों पैरों में एक से 1.5 इंच का नहीं, सॉरी, आधे फीट का फ़र्क रखना है और अपने हाथों को शरीर से थोड़ा दूर पर बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। सब आसन योगा का रिलैक्सेशन पोज है। ये आसन पूरी बॉडी को, माइंड को डीप रेस्ट देता है, स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर करता है। इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, हार्ट रिलैक्स होता है और नर्वस सिस्टम काम होता है। सब आसन प्रैक्टिस से एनर्जी दोबारा रिचार्ज हो जाती है और बॉडी हीलिंग मोड में चली जाती है। रेगुलर प्रैक्टिस से आपको गहरी नींद, मेंटल क्लैरिटी और पीस दोनों मिलते हैं। सब आसन में इससे बॉडी का स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाता है, जिससे माइंड शांत होता है, नींद ऑटोमेटिकली डीप होने लगती है। सब आसन प्रैक्टिस से एंजाइटी और
ये आसन बॉडी के नर्वस सिस्टम को रीसेट करता है, हार्ट रेट को नॉर्मल करता है और मसल्स को रिपेयर होने में का मौका देता है। जो लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं शवासन की, उनकी स्लीप गहरी होने लगती है, एनर्जी डबल हो जाती है और इम्यूनिटी बूस्ट होकर स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो दोस्तों ये था डे 14 का फैट लॉस योगा सेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल योग सुकून विद रितु को सब्सक्राइब कीजिए।